मेरी विनती सुनो सरकार, दास तेरा हो जाऊं। वो झूठी दुनिया कहूँ फिलहाल मैं तेरा हो जाऊं। झूठी दुनिया कहूँ फिलहाल मैं तेरा हो जाऊं। मेरी विनती सुनो सरकार, दास तेरा हो जाऊं। झूठी दुनिया कहूँ फिलहाल मैं तेरा हो जाऊं। झूठी दुनिया कहूँ फिलहाल मैं तेरा हो जाऊं। कुछ ऐसा कर कमाल, कुछ ऐसा कर कमाल मैं तेरा हो जाऊं। झूठी दुनिया कहूँ फिलहाल मैं तेरा हो जाऊं। झूठी दुनिया कहूँ फिलहाल मैं तेरा हो जाऊं। दुनिया के झूठे नाते मैं तोड़ के आया हूँ। दुनिया के झूठे नाते मैं तोड़ के आया हूँ। अपना ले बंसी वाले दुनिया का सताया हूँ। अपना ले बंसी वाले दुनिया का सताया हूँ। मेरी सुन ले दीन दयाल, मेरी सुन ले दीन दयाल, दास तेरा हो जाऊं। झूठी दुनिया कहूँ फिलहाल मैं तेरा हो जाऊं। झूठी दुनिया कहूँ फिलहाल मैं तेरा हो जाऊं। मेरी विनती सुनो सरकार, दास तेरा हो जाऊं। मेरी विनती सुनो सरकार, दास तेरा हो जाऊं। झूठी दुनिया कहूँ फिलहाल मैं तेरा हो जाऊं। झूठी दुनिया कहूँ फिलहाल मैं तेरा हो जाऊं। मेरी नैया डगमग डोले, प्रभु जल्दी आ जाओ। मेरी नैया डगमग डोले, प्रभु जल्दी आ जाओ। तुम पकड़ो मेरी कलाई, आके पार लगा जाओ। अपने दास को तू संभाल, अपने दास को तू संभाल मैं तेरा हो जाऊं। झूठी दुनिया कहूँ फिलहाल 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 मैं तेरा हो जाऊं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय। आइए सभी भक्तों से एक बार फिर से निवेदन,
कथा का समय पूर्ण हो चुका है। आप सभी भक्त वृंद माता एवं भाई बंधु अपने अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर अति शीघ्र से शीघ्र कथा प्रांगण में पधारें और आज की चतुर्थ दिवस की कथा, आज की पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे हम और आप सभी भक्त। आइए चलते हैं परम पूज्य व्यास जी के श्री चरणों में, आज की कथा में प्रवेश करें। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एक विशेष निवेदन आप सभी से, थोड़ी थोड़ी दूरी बना करके बैठे, सभी से निवेदन है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, और विशेष निवेदन मास्क लगा करके ही बैठे, सभी से निवेदन है। जो भी परिवार के बंधु बांधव जो बाहर बैठे हैं उन बच्चों से कहें कुर्सियों से नीचे बैठ जाएं। सभी से निवेदन कुर्सियां हटा दें, वहां सभी आसन पर बैठे और आज की कथा में प्रवेश करते हैं इन शब्दों के साथ। हरिओम। श्री राधे। हरिओम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए सभी अपने मन को एकाग्र करके अंतर्मुखी करके मेरे साथ मंगलाचरण में सम्मिलित होंगे। सभी अपनी आंखें बंद कर लें और कमर सीधी मेरे साथ भगवान का ध्यान करेंगे।
संजीवयत्यखिल सत्यधरा स्वधाम्ना अन्यासहस्रचरणा श्रवणात्वगादि प्राणो भगवते कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते बंदह किन्नर रजनीचर कृपा करो अवसर कृपा करो अवसर। भक्त वांछा कल्प तरु श्री पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण अनंतः श्री विभूषित जगत अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के श्री पावन मुगल चरणों में प्रणाम करते हुए यत्र तत्र विराजमान समस्त संत चरण जगत की अधिष्ठात्री शक्ति माँ राधा और दूर दूर से आए हुए सभी रसिक श्रोताओं को मेरी राधे 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 राधे। आप सभी को राधे राधे। आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो और जोर से। हाँ आइए सभी लोग मेरे साथ प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन बोलेंगे ताली बजाते हुए। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
अब प्रभु कृपा करो एहि भांति। 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 सवत जी भजन करूं दिन राति। सावत जब भजन करूं दिन राति। सवत जी भजन करूं दिन राति। सावत जब भजन करूं दिन राति। श्री राम जय जय राम। 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 बिन सत्संग विवेक न होई। 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 राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा बिना सुलभ न सोई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा बिना सुलभ न सोई। श्री राम जय जय राम। 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 सीता राम जय सीता राम। सीता राम जय सीता राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। शंकर भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए कथा के पंचम दिवस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। देखिए, हम लोग कथा में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, किस लिए जाते हैं? अच्छी बातें सीखने के लिए। वहाँ कथा में इसलिए जाते हैं कि हमें कुछ अच्छी बातें मिलें, कथा से हमारा जीवन सुधर जाए। व्यक्ति जैसी संगति करता है वैसा ही असर उसके जीवन पर आता है। वैसा ही असर उसके जीवन पर आता है। अच्छी संगति करोगे तो आपका मन पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। जैसे दुष्ट लोगों का साथ करोगे तो दुष्टता अपने आप आ जाएगी। गला खींच रहा है। एक होता है सत्संग और एक होता है कुसंग। एक व्यक्ति को डायबिटीज हो गई। डायबिटीज जानते हो? शुगर। डायबिटीज की बीमारी हो गई। बहुत सारे यहाँ पे मरीज बैठे भी होंगे डायबिटीज के। अम्मा कह रही ये बैठे, तो उसको डायबिटीज हो गई। अब वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि भाई तुम्हें तो डायबिटीज है और बहुत दिनों से है। बोले हाँ डॉक्टर साहब बहुत दिनों से है। तो डॉक्टर ने कहा कि ये तुम्हारी डायबिटीज कभी ठीक नहीं होगी। उस व्यक्ति ने कहा कि डॉक्टर साहब कैसी बातें कर रहे हो, डायबिटीज ठीक नहीं होगी तो ये तो बड़ी परेशानी की बात है। डॉक्टर ने कहा कि मेरी बात मानो तो तुम किसी ताबीज या गंडे या किसी झाड़े के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि तुम्हारी ये डायबिटीज ठीक नहीं होगी। उसने कहा कि ठीक नहीं होगी तो कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने कहा कि समय समय पर दवाई खाते रहो और परहेज करते रहो, तो ये जो डायबिटीज है ये मिटेगी नहीं पूरी तरह से, लेकिन कंट्रोल में बनी रहेगी। कंट्रोल में बनी रहेगी, पूरी तरह से नहीं मिटेगी। अब ये तो उन्होंने बीमारी के संदर्भ में ये बात कही, लेकिन हमारे मन की बुराई के लिए एक सूत्र है। हमारे मन में जो बुराइयां हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, मत्सर, ये बुराइयां कभी मिटती नहीं हैं। इनको मिटाने वाले ही मिट गए, लेकिन ये बुराइयां कभी नहीं मिटती। तो क्या किया जाए? कहते हैं समय समय पर सत्संग की दवाई खाते रहो और कुसंग का परहेज करते रहो, तो ये जो विकार हैं, ये जो बुराइयां हैं, ये कंट्रोल में बनी रहेंगी, मिटेंगी नहीं। तो हम सत्संग की दवाई खाने के लिए तो आते हैं कथा में, सत्संग की दवाई खाने के लिए आते हैं,
कि हमारे मन में जो बुराइयां हैं ये हमारे कंट्रोल में बनी रहे, हमारा मन हमारे कंट्रोल में हो जाए, हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में हो जाएं। हमेशा अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। सारा छाड़े मन हरि विमुखन को संग, छाड़े मन हरि विमुखन को संग, छाड़ मन हरि विमुखन को संग, छाड़े मन हरि विमुखन को संग, छाड़ मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमत उपजत है, जिनके संग कोमत उपजत है, जिनके संग कुमत उपजत है, जिनके संग कोमत उपजत है, परत भजन में भंग हो, परत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, छाड़े मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन। जो लोग भगवान से विपरीत हैं, भगवान को नहीं मानते, भगवान को नहीं पूजते, ऐसे लोगों का संग कभी नहीं करना चाहिए। अगर दोस्ती भी करनी है, अगर यारी भी करनी है, तो भगवान के भक्त से करो, भगवान के प्रेमी से करो। वृत्तासुर की कथा आती है 6वें स्कंद में। वृत्तासुर ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु ममोत्तमसुलोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्मवी, त्वन्माययात्मात्मजदारगेः स्वासक्तचित्तस्य ननात् भूयात्। अगर मेरा इस संसार में दोबारा जन्म हो तो केवल एक ही प्रार्थना है, अपने भक्तों से ही मेरी मित्रता करवाना, अपने भक्तों से ही मुझे मिलवाना। और जो लोग भगवान से विमुख हैं, आपसे विमुख हैं, ऐसे लोगों से मेरी मित्रता मत करवाना। तो भैया भगवान के भक्तों से ही मित्रता करनी चाहिए, जिससे हमारे कर्म सुधर जाएं। देखो, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है ना, उसको वैसा फल मिलता है, चाहे इस जन्म में मिले चाहे अगले जन्म में मिले, लेकिन कर्म का फल आपको जरूर मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं अरे हम तो कोई काम कर रहे हैं, कमरे में कर रहे हैं, या किसी को सता रहे हैं, किसी पर क्रोध कर रहे हैं, तो कह रहे हैं यहाँ कौन देख रहा है, यहाँ तो कोई देखने वाला नहीं है। क्या वहां भगवान नहीं है? भगवान तो सब जगह है। हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिलता है। भगवान ने गीता में कहा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है।
ये हो सकता है कि इस जन्म में तुमने कोई गलत काम कर दिया तो इस जन्म में अगर फल नहीं मिलेगा तो अगले जन्म में मिलेगा, अगले जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में मिलेगा। चाहे तुम धरती के किसी भी कोने पर चले जाओ, कर्म प्रारब्ध बन करके तुम्हारे पीछे पीछे घूमता है, वो आपको भोगना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको फल जरूर मिलता है। एक दृष्टांत से आप समझिए, एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था और रास्ते में उसको एक आम का बगीचा दिखाई दिया। आपके यहाँ आम के पेड़ बहुत हैं, तो उसको आम का बगीचा दिखाई दिया। अच्छा एक बात बताइए, दिखाई किसको दिया, देखा किसने? देखने का काम कौन करता है? आंखें करती है ना। अच्छा, आंखों ने देख तो लिया, लेकिन आंख उस पेड़ तक चल करके जा नहीं सकती, तो गए कौन? कौन गए? पैर। अच्छा, पैर उस फल को तोड़ नहीं सकते, तो तोड़ा किसने? हाथों ने। बड़े समझदार हो, आगे आगे बोल रहे हो। हाथों ने। तो अब हाथ उस फल को चख नहीं सकते, तो चखा किसने? मुंह ने नहीं चखा, जिह्वा ने चखा, रसना इंद्री ने। अच्छा, उस जिह्वा तो उस फल को रख नहीं सकती, तो रखा किसने? पेट ने। तब तक क्या हुआ, दबे पांव बगीचे का माली आ गया। माली आया तो 2-4 डंडे उसकी पीठ पर रख दिए। अब ये बताओ, उस बेचारी पीठ की क्या गलती थी इसमें? जिसने देखा वो गया नहीं, और जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं, जिसने चखा उसने रखा नहीं। अब बेचारी पीठ वैसी पिट गई। तो किसी संत से किसी ने पूछा कि महाराज, इस कहानी का हमको उत्तर सारांश समझ में नहीं आया। तो महात्मा ने कहा, इस कहानी का सारांश इसी कहानी में ही है। बोले कैसे? बोले जब पीठ पर डंडा पड़े तो आंसू निकले। बोले हाँ निकले। रोया कौन? आंख। और सबसे पहले देखा किसने था? किसने देखा था? आंख ने देखा था। और आंसू कहां से निकले? आंख से निकले। तो कहने का भाव है, जिस व्यक्ति ने जो कर्म किया था, चाहे कितनी भी घुमावदार ढंग से मिले, घूम करके आए, लेकिन फल उसी को मिलेगा जिसने वो कृत्य, जिसने वो काम किया है। तो ये जरूर भोगना पड़ता है, कर्म का फल हमें जरूर भोगना पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब कुछ छोड़ करके तू मेरी शरण में आया, मैं तेरे सारे पाप नष्ट कर दूंगा। लेकिन ये व्यक्ति भगवान की कहां मानता है? हम लोग भगवान की बात नहीं मानते। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो माँ के गर्भ में जीव को कितना कष्ट होता है, आपको बताया था कि एक बिच्छू काट ले कितना दर्द होता है। ऐसे ही 8 बिच्छू साथ में एक साथ काट लें तो कितना दर्द होगा, उससे भी 8 गुना ज्यादा दुख उस जीव को होता है जो जीव माँ के गर्भ में होता है। फिर वो भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु इस नरक से मुझे निकाल दो। और भगवान उसकी प्रार्थना सुन करके उस नरक से निकाल देते हैं। फिर इस संसार में आकर के वो सब कुछ भूल जाता है कि भगवान से हमें क्या कह करके आया था अंदर। यदि तो निर्गमस्यामी भजस्यामी हरिम प्रभुम, एक बार निकाल दो बाहर आकर के मैं तुम्हारा भजन करूंगा। लेकिन व्यक्ति भूल जाता है, बचपन आ गया। अब जीव संसार में जैसे आया, अब संसार की माया ने उसको घेर लिया। मम्मी कहेंगे बेटा ये तेरे पिताजी हैं, ये तेरा भैया है, ये तेरी बहन है, ये तेरे चाचा हैं, ये तेरे ताऊ हैं। अब भगवान से क्या कहा था कि बाहर आकर के भजन करूंगा। अब इन्हीं चाचा ताऊओं में, भैया बहन में, इन्हीं में जीव फंस गया और रहने लगा उसी में। थोड़ा बड़ा हुआ, जवान हुआ, तो यार दोस्तों में और मौज मस्ती में पूरा जीवन बिता दिया। बुढ़ापा आया, बुढ़ापे में अब हाथ पैर ही काम नहीं करते तो भजन कहाँ से करोगे? हिलने लग जाता है। बहुत सारे बुजुर्गों को आपने देखा होगा कि शरीर हिलने लग जाता है, सिर हिलने लग जाता है, चारपाई पकड़ लेते हैं।
जब तुम्हारे हाथ पैर ही काम नहीं कर रहे हैं तो तुम भजन कहाँ से करोगे। इसलिए भजन करने की कोई उम्र नहीं होती। भगवान हमें संकेत देते हैं कि भाई अब तुम भजन करो। शास्त्रों ने कहा है कि बाप की चप्पल बेटे के पैर में आ जाए तो बाप को घर छोड़ देना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बेटा की छोड़ो नाती की भी आ जाती है तब भी नहीं घर छोड़ते। इतनी ममता हो जाती है घर में कि नाती के भी आ जाती है तब भी नहीं छोड़ते। और देखो हमारी जो उम्र होती है ना, शास्त्रों ने ऐसा आदेश दिया है, शास्त्रों ने ऐसा बताया है 50 साल के बाद में घर में रहना ही नहीं चाहिए। 50 साल के बाद में कौन सी संख्या आती है? 50 के बाद में कौन सी संख्या आती है? 51। इस उम्र में ही आप संकेत देखिए, ये उम्र ही आपको संकेत दे रही है, ये संख्या आपको संकेत दे रही है 51। भाई अब बहुत रह लिए घर में, अब वन में चले जाओ। 51। अब बहुत रह लिए घर में, अब वन चले जाओ। लेकिन ये व्यक्ति नहीं सुनता। उसके बाद में 60 तक पार हो गए, 60 तक हो गए, लेकिन जंगल में नहीं गए। तो ये उम्र ही हमको क्या संकेत देती है? 60 के बाद कौन सी आती है? कौन सी आती है? 61। अब वो कह रही है अरे 60 अब भी सुधर जा, 60 मूर्ख अब भी सुधर जा, अब भी चला जा भगवान के मार्ग पर। लेकिन फिर भी नहीं जाते, उम्र की कहाँ सुनते हैं। ऐसे करते करते 70 साल बिता दिए घर में। 70 के बाद में कौन सी आती है? 71। तो उम्र कह दी भैया अब तर जा, अब बहुत देर होगी तुझे संसार में रहते रहते, अब तर जा, अब निकल जा यहाँ से, भगवान का भजन कर। लेकिन ये व्यक्ति नहीं सुनता। भगवान नोटिस देते हैं, भगवान संकेत देते हैं, घंटी बजाते हैं, भाई अब तुम्हारा वन में जाने का समय हो गया है। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले बाल सफेद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बाल सफेद हो जाते हैं। लेकिन आदमी क्या कहता है कि तुम कितने भी संकेत दे लो मैं डाई कर लूंगा। आजकल तो मेहंदी वगैरह पता नहीं क्या चल गया है। तो आदमी भगवान संकेत दे रहे हैं अब तुम्हारे बाल सफेद पड़ गए हैं। बाल सफेद का मतलब है कि अब तुम्हारी उम्र पक चुकी है, अब तुम भगवान का भजन करो। लेकिन ये व्यक्ति नहीं सुनता। उसके बाद में दांत उखड़ जाते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग नकली दांत लगवा लेते हैं। दांत उखड़ गए तो नकली दांत लगवा लिए। उसके बाद में भगवान ने एक और संकेत दिया, क्या? कानों से सुनना कम हो जाता है। इन्होंने कहा महाराज कानों से सुनना बंद हो जाए कोई बात नहीं, आजकल तो मशीन चल गई है, मशीन लगवा लेंगे हम। मशीन लगवा लेते हैं। आंखों से दिखाई नहीं देता तो चश्मा बनवा लेते हैं, आंखों को बनवा लेते हैं। लेकिन भगवान के संकेतों को मानते नहीं हैं। लेकिन कितने भी कोशिश कर लो तुम बचने की, बच नहीं सकते। जब आपका समय आ जाएगा तो आपको ये संसार छोड़ के जाना ही पड़ेगा। इसलिए हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए, मनुष्य दिन की सोच काल जब आएगा। सभी लोग ये सोच करके जिए कि हमको भी एक दिन जाना है संसार से। मनु उस दिन की सोच काल जब आएगा, रे मत वाले मूड संग क्या जाएगा। मनु उस दिन की सोच काल जब आएगा, रे मत वाले मूड संग क्या जाएगा। श्वासा के आने जाने का क्रम जब टूटेगा, श्वासा के आने जाने का
नहीं पड़ेगा, ये उसकी गलत फहमी है। भाई आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, चाहे कोई भी हो, एक बार जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी। जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। एक दिन ऐसा आएगा सोते सोते ही रह जाओगे। हुआ सभी के संग तेरे भी होएगा, हुआ सभी के संग तेरे भी होएगा, हुआ सभी के संग तेरे भी होएगा, हुआ सभी के संग तेरे भी होएगा। उठ न सकेगा कभी नींद तू ऐसी सोएगा, उठ न सकेगा कभी नींद तू ऐसी सोएगा। फिर क्या होगा? तुझे संसार जगाएगा, रे मत वाले मोड़ संग क्या जाएगा। मन उस दिन की सोच काल जब आएगा, रे मत वाले मोड़ संग क्या जाएगा। और देखो, सत्संगत में बैठ कुसंगत से तू हट ले रे। संगत में बैठ कुसंगत से तू हट ले रे। सत्संगत में बैठ कुसंगत से तू हट ले रे। सत्संगत में बैठ कुसंगत से तू हट ले रे। राजेश्वर आनंद नाम श्री राम करट ले रे। राजेश्वर आनंद नाम श्री राम करट ले रे। तुरंत भव रोग मिटाएगा, प्रेम वाले मोड़ संग क्या जाएगा। मनुष्य दिन की सोच काल जब आएगा, प्रेम वाले मोड़ संग क्या जाएगा। मनुष्य दिन की सोच काल आएगा तो दर साथ का जाएगा। मनुष्य दिन की सोच काल जब आएगा, रे मत वाले मोड़ संग क्या जाएगा। तो भैया उस समय की याद रखो, जिस समय हमारा अंतिम समय आएगा। ए भैया बातें मत करो, शांत हो जाओ। इनको थोड़ा सा समय मिला तो इन्होंने अपनी भागवत कथा चालू कर दी। थोड़ा सा समय मिलते ही अपनी कथा चालू कर देती हैं। यार ये बताओ, कथा सुनाए भी आई हो कि कथा सुन भी आई हो? सुनाए भी आई हैं? अच्छा सुन भी आई हैं, तो फिर सुनाओ मत, तो फिर सुनो। कल कथा कौन से प्रसंग पर छूटी थी? अब सुनाओ, अब सुनाओ। याद है किसी को? राम जन्म। अच्छा हाँ बढ़िया।
जन्म लियो है मेरे रघुराई, अवधपुरी में बहार आई। जन्म लियो है मेरे रघुराई, अवधपुरी में बहार आई। ओ है मेरे रघुराई, अवधपुरी में बधाई आई। जन्म लियो है मेरे रघुराई, अवधपुरी में बहार आई। जन्म लियो है मेरे रघुराई, अवधपुरी में बहार आई। बहार आई, हाँ बहार आई, बहार आई, हाँ बहार आई। भगवान राम जी का अवतार हुआ। महाराज दशरथ के यहाँ चौथे पन में चौथी अवस्था आ गई। चौथी अवस्था में चार चार पुत्रों ने जन्म लिया। महाराज के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने दिल खोल करके दान दिया, गरीबों को दान दिया। इतना दान दिया, इतना दान दिया कि जो गरीब थे वो भी दान देने लग गए। जिन्होंने दान लिया था वो भी दान देने लग गए। इतना दान दिया था, सारे खजाने खाली कर दिए। अब इधर चारों भाइयों का गुरुदेव के हाथों नामकरण संस्कार करवाया। चारों भाइयों का गुरुदेव ने नामकरण संस्कार किया। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। मैंने बगाव स्वमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंध सुख राशि, करते त्रैलोक सुवासी। सीकर से सो कोट सुपासी। जो सुख धाम राम असनावा, जो सुख धाम नाम अपना, अखिल लोकदायक बेसा। अखिल लोक दावन विश्रामा। विश्व भरन विश्व भरन पोषण कर जोगी। विश्व भरन पोषण कर जोहि। ताकर नाम भरत ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरे पुनासा। जाके सुमरन तेजे पुनासा। जाके सुमिरन तेरे पुनासा। जाके सुमरन तेज पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। चारों भैयाओं का नामकरण संस्कार हुआ। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न
धीरे धीरे चारों बालक बड़े हुए, खेलते हैं और अपने परिजनों को आनंद देते हैं। बाल चरित हरे बहुविध कीना, बाल चरित हरे बहुविध कीना, अति आनंद दासन कर दीना। बहुत सारी बाल लीलाएं की भगवान ने। एक बार यह कथा शंकर भगवान माता पार्वती को सुना रहे हैं और माता पार्वती से कह रहे हैं कि देवी, भगवान के दर्शन करने के लिए मैं भी गया था। पार्वती मैया ने कहा, आप भी गए थे? बोले, हाँ मैं भी गया था। अच्छा, लेकिन मुझे किसी ने पहचान नहीं पाया। तो आप पहचान नहीं पाया मतलब आप रूप बदल करके गए थे? बोले, हाँ। और कौन गया था आपके साथ? तो शंकर भगवान कहते हैं, काग भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। शंकर भगवान कागभूषण जी को अपने साथ लेकर के गए। कागभूषण जी को तो अपना चेला बना लिया और खुद बन गए ज्योतिषी। अब शंकर भगवान ज्योतिषी बन गए। ज्योतिषी का रूप बनाया शंकर भगवान ने और कागभूषण जी को अपना चेला बना दिया और चेले के कंधे पर अपना झोला दे दिया, अपनी पत्रा वगैरह उसमें रख दी। अब शंकर भगवान ने कागभूषण जी से कहा कि चेला, पूरे गांव में प्रचार कर दो। अब पूरे गांव में कागभूषण जी ने प्रचार किया कि मैया, घर घर में जाकर के कह रहे हैं, मैया अपने बालकों का भविष्य दिखवा लो, ऐसे ज्योतिषी बार बार नहीं आते। अच्छा, कैसे ज्योतिषी हैं? अरे बहुत विद्वान ज्योतिषी हैं। तो गांव की माताओं का तो स्वभाव होता ही है, महाराज हमारे बेटा का भी हाथ देख लो, महाराज हमारा भी हाथ देख लो, महाराज इसका भी हाथ देखो। तो हाथ दिखवाने के लिए सभी अयोध्यावासी आए। शंकर भगवान अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपके दर्शन के लिए, दर्शन करने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है, आप दर्शन दे दो। शंकर भगवान सोच रहे हैं कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि कौशल्या मैया अपने लाला राम जी को लेकर के बाहर आ जाए और उनके दर्शन हो जाएं। तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और यही कह रहे हैं, तेरी गलियों का हूँ आशिक, तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। हाँ तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी नजरों से मुझे
तेरे बिना एक पल में जी नहीं सकता। तेरे बिना मैं एक पल भी जी नहीं सकता। ये जुदाई के दर्द को मैं भी नहीं सकता। दर्द जुदाई का भी मैं पी नहीं सकता।
हल्ला मत करो भाई, हल्ला मत करो यहाँ। तो शंकर भगवान काकभूषण जी को साथ में लेकर के अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं। तभी एक मैया राजमहल में प्रवेश कर रही थी। शंकर भगवान पहचान गए कि ये कोई राजमहल की कर्मचारी है। तो शंकर भगवान ने काकभूषण जी से कहा कि चेला, वो जो सामने मैया जा रही है ना, उसको बुला करके ले आ, उसके बेटे का हम भविष्य देखेंगे। काकभूषण जी उस मैया को बुला करके लाए। अरे मैया, ऐसे ज्योतिषी बार बार नहीं आते, अपने बच्चे का भविष्य दिखवा ले, बहुत अच्छा हाथ देखते हैं। उसने कहा अच्छा। तो उसने अपने बच्चे का हाथ दिखवाया। शंकर भगवान तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, त्रिकालज्ञ हैं, वो सब जानते हैं, तो सब कुछ बताते हैं। वो मैया प्रसन्न हो गई। मैया ने कहा कि महाराज, आपको मैं दक्षिणा क्या दूं? शंकर भगवान ने कहा कि मैया तू क्या देगी? तू बस महाराज एक काम कर दे। क्या? कि तू राजमहल की कर्मचारी है, दासी है, तो तू हमें राजमहल में प्रवेश दिलवा दे। उसने कहा कि महाराज, मैं विश्वास तो नहीं दिला सकती आपको कि मैं प्रवेश करवा दूंगी, लेकिन हाँ, मैं कुछ करने की चेष्टा करती हूँ, प्रयास करती हूँ। अब वो दासी मैया कौशल्या के पास गई। मैया कौशल्या से जाकर के सारी बात बताई। मैया, अपने अयोध्या में एक बहुत ही बड़ा ज्योतिषी आया है और वो सब कुछ बता देता है, देख करके भविष्य बताता है, और उसका नाम आचार्य शंकर पंडित है। ऐसा वैसा ज्योतिषी नहीं है। कौशल्या मैया ने कहा कि इतना बड़ा गांव है, आते रहते हैं छोटे मोटे ज्योतिषी। तो दासी ने कहा मैया, छोटे मोटे नहीं है, ऐसा वैसा मत समझना। देखो, इस शब्द पे ध्यान देना, ऐसा वैसा। बहुत सारे लोग कहते हैं कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, और ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। ये शब्द छोटा सा है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहन है। यानी कैसे कैसे लोग कहाँ पहुंच जाते हैं, कहाँ कितनी ऊंचाइयों को छू जाते हैं, और ऊंचाइयों वाले लोग नीचे गिर जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। तो ये ज्योतिषी ऐसे वैसे नहीं है, ये बहुत पहुंचे हुए हैं। अच्छा ठीक है, तो बुला के लिया, हम अपने राम जी का भविष्य दिखवाएंगे। अब उसने दासी ने आकर के शंकर भगवान से कहा, भाग्य खुल गए विप्रवर, चलो हमारे साथ, राजमहल में देखिए राम लला को हाथ। अरे विप्रवर, तुम्हारे भाग्य खुले और चलो हमारे साथ। मैया ने आदेश दे दिया है, आज्ञा दी है। अब दोनों गुरु चेला घुसने लगे, महल में प्रवेश करने लगे। अब जैसे दोनों घुसे तो दासी ने कहा रुक जाओ, ये राजमहल है, यहाँ का नियम कुछ अलग है। क्या नियम है? बोले तुम दोनों में से एक ही प्रवेश कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। अब शंकर भगवान ने कहा हाँ ठीक है, हम चलते हैं, ये हमारा चेला है, यहीं बैठेगा, इसको कुछ लड्डू पूड़ी का प्रसाद खिला देना, यहीं बैठ करके आराम से इंतजार करेगा। अब तो काकभूषण जी ने कहा कि बाबा, ये 2-3 दिन से तुम्हारा झोला लटका करके घूम रहा हूँ, लड्डू पूड़ी खिलाने के लिए लाए थे। शंकर भगवान ने कहा ये तो अपने अपने भाग्य की बात है। काकभूषण जी ने कहा कि ज्योतिषी क्या बन गए, आप तो भाषा ही भाग्य की बोलने लग गए। 2 दिन से ज्योतिषी क्या बने, भाषा ही भाग्य की बोलने लग गए। महाराज एक बात सुन लो। बोले क्या? अगर आपने मुझे अंदर प्रवेश नहीं दिलवाया तो मैं आपका ही भाग्य बिगाड़ दूंगा, सारी पोल पट्टी खोल दूंगा कि तुम कौन हो। शंकर भगवान कह रहे नहीं भाई, रुक जा कुछ करता हूं। तो शंकर भगवान ने दासी से कहा कि भाई बहन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मुझे तो आंखों से दिखाई नहीं देता, ये भाग्य तो मेरा चेला ही देखता है।
तो दासी ने कहा ठीक है तुम यहाँ बैठो, अपने चीला को भेज दो। अब काकभूषण जी ने कहा हाँ हाँ हम चलते हैं, इन्होंने हमको सब कुछ सिखा दिया है, हम सब जानते हैं, हम सब देख लेंगे। अब शंकर भगवान ने कहा अच्छा बेटा अपना काम बना रहा है। काकभूषण जी ने कहा ये तो अपने अपने भाग्य की बात है। शंकर भगवान ने कहा ले जाओ काम बनेगा नहीं। बोले क्यों? काज बने नहीं जुगल बिन, करो नया पे गोस, रेखा देखत शिष्य है मैं बरनत गुण दोष। रेखा तो यही देखता है हाथों की, लेकिन इसको ये पता नहीं है कि कौन सी रेखा का क्या फल है, कौन सी रेखा का क्या फल है, इसको ये पता नहीं है। रेखाओं का फल तो मैं ही बताता हूँ, गुण दोष मैं ही बताता हूँ, इसलिए हम दोनों से ही काम बनेगा, एक से काम नहीं बनेगा। तो दासी ने मैया से जाकर के कहा, मैया ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, दोनों को बुला लाओ। दोनों अंदर राजमहल में प्रवेश किया। राम जी पालने में सो रहे थे। जैसे ही शंकर भगवान ने राम जी को देखा, काकभूषण जी ने राम जी को देखा, कौशल्या मैया ने कहा कि महाराज मेरे बेटा को अपनी गोद में ले लो। अब तो शंकर भगवान ने जैसे ही भगवान को राम जी को गोद में लिया तो शंकर भगवान की तो समाधि लग गई, ऐसी समाधि लगी कि हिलें डुलें नहीं। और काकभूषण जी उनको देख रहे थे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अब वो पलकी ना झपकाएं अपने, एक आंखें नहीं खोलता और एक आंख बंद नहीं करता। भगवान को देख करके ऐसी समाधि लग गई कि एक तो आंख ही नहीं खोल रहा, शंकर भगवान की तो समाधि लगी वो आंखें ही नहीं खोल रहे, और एक की तो ऐसी आंखें फटी हुई हैं उन्होंने पलक ही नहीं झपकाई। अब कौशल्या मैया को बड़ी देर हो गई कि इनको क्या हो गया है, बड़ी देर से ऐसे खड़े हैं, भाग्य रेखा ही नहीं देख रहे, पता नहीं। दासी से कहा क्यों बाहर भी ऐसे देखा देख रहे थे क्या? आवाज कम करो। तो बाहर भी ऐसे रेखा देख रहे थे क्या? तो दासी ने कहा कि मैया बाहर तो ऐसे नहीं देख रहे थे, यहीं पता नहीं इनको क्या हो गया है। तो उनको बड़ा कौशल्या मैया को अच्छा नहीं लगा और कहा कि कहीं बाबा जी लुढ़क तो नहीं गए, मेरी आंगन में आकर के उनको लुढ़कना था क्या, बाहर ही जाकर के लुढ़क लेते कहीं। तो राम जी ने लीला बस शंकर भगवान की जटाओं को खींच दिया। बाबा ये तुम्हारा कैलाश पर्वत नहीं है, ये कौशल्या मैया का भवन है, यहाँ समाधि मत लगाओ। आंखें खुली शंकर भगवान की। तो शंकर भगवान ने कहा कि मैया मैं तुम्हारे लाला का भविष्य देख रहा था, मैंने सब कुछ देख लिया। जब जन्म हुआ था तो चतुर्भुज रूप था इनका, अब जैसे चतुर्भुज रूप का वर्णन बताया तो कौशल्या मैया ने कहा कि ये बाबा पक्के हैं, अच्छे ज्योतिषी हैं, क्योंकि इस बात को मेरे और राम जी के अलावा कोई दूसरा नहीं जानता। इसका मतलब ये बाबा पक्के हैं, सच्चे ज्योतिषी हैं। अब राम जी ने सारी बात बता दी कि कुछ दिन बाद एक संत आएंगे, इनको लेकर के चले जाएंगे और इनका विवाह होगा। कहानी बता रहे हैं, शंकर भगवान ने फिर जटा को खींच दिया, बस यहीं तक कहानी बताना, आगे वनवास की कथा मत सुना देना, वरना मेरी मैया अभी से परेशान हो जाएगी। नाम तो भविष्य देखा शंकर भगवान ने और यह कथा माता पार्वती को सुना रहे हैं। माता पार्वती इस कथा को सुन करके थोड़ी मुस्कुराई। शंकर भगवान ने कहा देख लो हम भगवान के दर्शन करके आए ना। माता पार्वती ने कहा कि बाबा एक बात बताओ, अगर वो दासी नहीं होती तो क्या आपको दर्शन हो जाते? शंकर भगवान ने कहा हाँ वो दासी नहीं होती तो हमको दर्शन नहीं होते। तो पार्वती मैया ने हाथ जोड़ करके कहा कि बाबा वो दासी यही दासी थी, हमने 2-3 दिन से आपको भटकते हुए देखा, कहीं कोई उपाय नहीं हो रहा भगवान के दर्शन करने का, तो मैं दासी बन करके गई और आपको दर्शन कराए। उसके बाद में भगवान ने बहुत सारी बाल लीलाएं की। एक दिन चारों भैया सरजू जी के किनारे गेंद का खेल खेलने के लिए गए।
गेंद का खेल खेलने गए तो कोई भी खेल होता है उसमें दो पक्ष बनाने पड़ते हैं, एक पक्ष से खेल कभी पूरा नहीं होता। अब विपक्ष में कौन खड़ा हो, लक्ष्मण जी ने तो कह दिया कि प्रभु मैं तो खेल में भी आपसे अलग नहीं हो सकता। तो जब तक विपक्ष ना बने तब तक खेल नहीं हो। तो राम जी ने भरत जी की ओर देखा तो भरत जी विपक्ष में जाकर के खड़े हो गए। अब विपक्ष में जाकर के खड़े हो गए राम जी, भरत जी। तो किसी ने भरत जी से कहा कि भरत भैया, राम जी ने आपके साथ में अच्छा नहीं किया। बोले क्यों? कि लक्ष्मण जी को तो अपनी ओर कर लिया और आपको विपक्ष में खड़ा कर दिया। तो भरत जी ने कहा कि देखो, चाहे भगवान मुझे अपनी पक्ष में रखें चाहे मुझे विपक्ष में रखें, बस मेरा तो यही उद्देश्य है कि मेरे कारण भगवान का खेल पूरा होना चाहिए, चाहे पक्ष में रखें या विपक्ष में रखें। लेकिन आपको क्या फायदा है विपक्ष में? तो भरत जी ने कहा मुझे तो फायदा ही फायदा है। क्या फायदा है? मैं राम जी की विपक्ष में खड़ा हूं, राम जी के सामने खड़ा हूं, तो मुझे राम जी के दर्शन हो रहे हैं, मुझे राम जी के दर्शन हो रहे हैं। और जो राम जी के साथ में खड़े हैं, पक्ष में खड़े हैं, उनको हमारे दर्शन हो रहे हैं। तो हमें तो फायदा ही फायदा है, हमको राम जी के दर्शनों का लाभ मिल रहा है। गेंद का खेल शुरू हुआ। राम जी ने गेंद में ठोकर मारी, भरत जी की ओर जाकर के गिरी। भरत जी ने इतनी जोर से ठोकर मारी, इतनी जोर से ठोकर मारी कि राम जी की ओर जाकर के गिरी। लेकिन दोबारा राम जी ने उस गेंद में ठोकर नहीं मारी। किसी ने भरत जी से जाकर के पूछा, भरत जी क्या तुम राम जी से जीतना चाहते हो इसलिए तुमने गेंद में इतनी जोर से ठोकर मारी? भरत जी ने कहा नहीं भैया, इसलिए मैंने गेंद में ठोकर नहीं मारी कि मैं राम जी से जीतना नहीं चाहता। किस लिए मारी है? ये गेंद कितनी अभागी है जो भगवान के चरणों को छोड़ करके संसार की ओर भाग रही है। ये गेंद कितनी अभागी है जो परमात्मा के चरणों को छोड़ करके संसार की ओर भाग रही है। जो जीव परमात्मा के चरणों को छोड़ करके, भगवान के चरणों को छोड़ करके संसार की ओर भागता है, वो तो ठोकरें ही खाता है, दर दर की ठोकरें खाता है। राम जी से पूछा कि राम जी फिर आपने गेंद में क्यों नहीं ठोकर मारी? तो राम जी ने कहा कि भैया वैसे तो मेरा स्वभाव नहीं है किसी को ठुकराने का, लेकिन भरत जी हैं संत। संत अगर किसी जीव को मेरे पास भेजते हैं तो मेरी भी इतनी हिम्मत नहीं है जो मैं उस जीव को ठुकरा दूं। भरत जी हैं संत, तो भगवान भी उस जीव को नहीं ठुकराते। भगवान कहते हैं तुम मेरे पास आओ ना आओ कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे भक्त के भी चरण पकड़ लोगे, मेरी भक्त की सेवा करोगे, तो मैं अपने भक्त से पहले तुम्हारा कल्याण करूंगा। गजग्राह की कथा आपने कल सुनी थी। ग्राह ने गज का पैर पकड़ लिया और गज ने प्रार्थना की, भगवान ने अपने भक्त से पहले उस ग्राह का कल्याण किया। क्यों? क्योंकि भगवान तो यही चाहते हैं कि आप मेरे भक्त के पैर पकड़ लो, बस मैं पीछे पीछे आपके आ जाऊंगा। भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान पैसे के भूखे नहीं है, भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान तुम्हारे प्रभाव के भूखे नहीं है। भगवान के ऐसे ऐसे भक्त हैं, 11वें स्कंद में भक्तों का लक्षण बताते हैं, कहते हैं बाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीषणं हसति क्वचिच्च बिलज उद्गायति नृत्यते च मदभक्त युक्तो भुवनं पुनाति। भगवान के भक्त के क्या लक्षण हैं? देखो, जो भगवान का असली भक्त होता है ना, कभी बाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, उसकी वाणी गदगद हो जाती है भगवान की कथा करते करते, भगवान का कीर्तन करते करते। द्रवते यस्य चित्तम, उसका चित्त प्रसन्न हो जाता है।
रुदत्त वीक्षणम हसती क्वचिच्च, कभी हंसने लग जाता है, कभी रोने लग जाता है। बिलज्ज उद्गायति नृत्य तेज, कभी नाचने लग जाता है, कभी शांत मन से बैठ जाता है। भगवान कहते हैं ऐसा मेरा भक्त मद भक्त युक्तो भुवनम पुनाति, ऐसा मेरा भक्त 14 भुवनों में पवित्र होता है और 14 भुवनों को भी पवित्र कर देता है। भगवान कहते हैं जब मैं इस पृथ्वी पर आता हूं, जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। गीता में भी कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है तब भगवान अनेकों रूपों को धारण करते हैं। कभी राम के रूप में आते हैं, कभी कृष्ण के रूप में आते हैं, कभी वामन के रूप में आते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं दुष्टों का संहार करता हूं तो मैं अपवित्र हो जाता हूं। तो मैं पवित्र होने के लिए गंगा जी स्नान नहीं करता, यमुना जी नहीं जाता, सरस्वती नहीं जाता। मैं कहां जाता हूं? जो मेरा भक्त है। कैसा भक्त? निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये त्यंग रेणुवी। जो भगवान का भक्त होता है निरपेक्ष होता है, किसी से अपेक्षा नहीं रखता। मुनि होता है, शांत स्वभाव का होता है। मुनिम शांतम निर्वैरम, किसी से बैर नहीं रखता, किसी से द्वेष नहीं रखता। समदर्शनम, जो सबसे समान दृष्टि रखता है, सबसे समान भाव रखता है, सबको एक ही दृष्टि से देखता है। भगवान कहते हैं ऐसा मेरा भक्त 14 भुवनों में पवित्र होता है। और ऐसे भक्त के पीछे पीछे मैं उसके पीछे पीछे चलता हूं, जिससे उसकी चरणों की रज मेरे ऊपर पड़ती है और मैं पवित्र हो जाता हूं। तो राम जी ने बहुत सारी बाल लीलाएं की। पहली बार राम जी ने माता कौशल्या को माँ कहा तो कौशल्या मैया ने कहा कि बेटा मैं तेरी माँ नहीं हूं, तेरी माँ कैकेयी है। कैकेयी जी भरत जी से कहते हैं मैं तेरी माँ नहीं हूं, तेरी माँ कौशल्या है। कितना प्रेम है। अगर जीवन जीना है तो जीवन जीने का ढंग हमें रामायण सिखाती है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। अगर आपको जीवन जीने का ढंग सीखना है, भाई भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए, सास और बहू का प्रेम कैसा होना चाहिए, पिता और पुत्र का प्रेम कैसा होना चाहिए, ये हमें कौन सिखाता है? ये हमें रामचरितमानस सिखाती है। एक भजन है, इस भजन में कहा गया है कि हमारा परिवार कैसा होना चाहिए। हमारा घर कैसा होना चाहिए? नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना
भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, सीता सी नारी हो, और लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, और लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। एक बार सभी ऊपर हाथ करके जय हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, सबरी सी भक्ति हो, सबरी सी भक्ति हो, और हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो, और हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो, नगरी हो अयोध्या सी, गिरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सागराना हो, रघुकुल सागराना हो, और चरण मोरा करके जहाँ मेरा ठिकाना हो, राघव के जहाँ मेरा ठिकाना जय हो। कौसल्या सी माई हो, कौशल्या सी माई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, और स्वामी तुम्हारे जैसा मेरा रघुराई
रघुकुल सागराना हो, रघुकुल सागराना हो, और चरण मुराद में जहाँ मेरा ठिकाना हो, और चरण मुराद से जहाँ मेरा ठिकाना, जहाँ मेरा ठिकाना हो, जहाँ मेरा ठिकाना। ऐसा हमारा परिवार होना चाहिए। परिवार में प्रेम होना चाहिए। आजकल हमारे घरों में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, घरों में कलह होता है। एक बार आप रामचरितमानस पढ़ करके देखिए तो आपको प्रेम की परिभाषा का पता चलेगा। भरत जी अपने भाई से कितना प्रेम करते थे। आजकल के भाई लोग संपत्ति का बंटवारा करते हैं, लेकिन इन भाइयों ने दुखों का बंटवारा किया। राम जी के ऊपर दुख आए तो भरत जी ने उन दुखों का बंटवारा किया। लेकिन आजकल के जो भाई होते हैं वो संपत्ति का बंटवारा करते हैं, दुखों का बंटवारा नहीं करते। तो ये हमें कथा, ये राम कथा सिखाती है कि भाई और भाई में कैसा प्रेम होना चाहिए, पति पत्नी में कैसा प्रेम होना चाहिए, कैसे गृहस्थ जीवन को जीना चाहिए। ये हमें एक कथा सिखाती है। राम जी बड़े हुए, गुरुदेव के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, अल्पकाल विद्या सब थोड़े ही समय में उन्होंने सारी विद्याओं को प्राप्त किया और लौट करके आए। इधर एक ऋषि थे जिनका नाम था विश्वामित्र। इनके मन में चिंता हुई कि ये विश्वामित्र जी जंगल में रहते थे और यज्ञ करते थे। जो राक्षस लोग थे वो इनका यज्ञ पूरा नहीं करने देते थे। तो इनको चिंता हुई कि बिना भगवान के मेरा यज्ञ पूरा नहीं होगा। इनको जब पता चला कि दशरथ जी के यहाँ पर भगवान ने अवतार लिया है, तो दशरथ जी के यहाँ पर ये भगवान को लेने के लिए गए। मन में सोचते जा रहे हैं, प्रभु मैंने तो आज तक सुना था कि जब सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं तब भगवान की प्राप्ति होती है, लेकिन आज तो बिल्कुल उल्टा हो गया। क्या हुआ? आज मुझे जंगल छोड़ करके घर में जाना पड़ रहा है, तब आपकी प्राप्ति होगी। और प्रभु आपने मेरा वन छुड़ा दिया तो मैं भी वचन देता हूं, मैं आपका घर छुड़वा दूंगा। अगर आपने इन राक्षसों का वध करके मेरा वन बसा दिया तो मैं भी आपसे वादा करता हूं कि आपका घर मैं बसा दूंगा, मैं आपका घर बसा दूंगा। तो विश्वामित्र जी गए, दशरथ जी को पता चला तो दशरथ जी आए अपने सैनिकों के साथ और पूछा, प्रभु यही कारण आगमन तुम्हारा, कैसे आपका आना हुआ? विश्वामित्र जी ने कहा, असुर समूह सतावहु मोहि, मैं जाचन आवा नृपतोहि। असुर मुझे सताते हैं और मैं हेल्प मांगने आया हूं। आज की भाषा में कहें तो मदद मांगने आया हूं।
दशरथ जी ने कहा कि महाराज आप चिंता ना करो, मैं चलता हूं और मैं आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, इस बार मुझे मारने वाला नहीं चाहिए, इस बार मुझे तारने वाला चाहिए। दशरथ जी ने कहा कि महाराज हमारे घर में तारने वाला कौन है? तो मन ही मन मुस्कुराने लगे और कहने लगे अपने गुरुदेव से पूछो कि तुम्हारे घर में तारने वाला कौन है। उसी समय राम लक्ष्मण जी आ गए। तो विश्वामित्र जी ने कहा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो वसना था। अब दशरथ जी कहने लगे, महाराज ये आप क्या कह रहे हो? विश्वामित्र जी ने कहा था कि अपने अनुज समेत राम जी को दे दो, लक्ष्मण सहित राम जी को दे दो। दशरथ जी को बड़ा बुरा लगा, महाराज चौथे पन पायो सुधचारी, विप्र वचन नहीं कहू बिचारी। चौथी अवस्था में तो ये 4-4 पुत्रों को पाया है और आप इनको ले जा रहे हो, मैं नहीं दूंगा। लेकिन विश्वामित्र जी भी पुराने परीक्षक हैं, राजा हरिश्चंद्र की सत्य की परीक्षा ली और आज महाराज दशरथ के प्रेम की परीक्षा ले रहे हैं। क्योंकि जो आदत होती है ना, वो आदत नष्ट नहीं होती, वो आदत जाती नहीं है। देखो एक बार कुछ लोगों को बाहर जाना था, सुबह 5 बजे की ट्रेन थी। बगल में एक तांगे वाला रहता था, उस तांगे वाले से उन्होंने शाम को ही कह दिया था कि भैया हमें सुबह 4 बजे आ जाना तू हमारे पास और हमें ट्रेन पकड़नी है 5 बजे। उसने कहा ठीक है आ जाऊंगा। 4 बज गए लेकिन 4 बजे तक वो आया नहीं, लेट हो गया। तो जिनको जाना था वो उसके घर गए, भाई अभी तक तू सो रहा है, खड़ा हो जा और हमारी ट्रेन लेट हो जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी। अब वो हड़बड़ा करके एकदम से खड़ा हुआ और उसने अपने तांगा उठाया, उसमें घोड़ी को जोता, घोड़ी को जोत करके वो उनको ले जाने लगा। अब वो घोड़ी बड़ी विचित्र, चल जाती फिर रुक जाती, थोड़ी दूर चल करके फिर रुक जाती, लेकिन वो आदमी उस घोड़ी को हाँकता नहीं था। पता है क्या करता था? रथ से उतरा, तांगे से उतरा और आकर के उसके सामने आकर के डांस करने लग जाता, उस घोड़ी के सामने डांस करने लग जाता। फिर वो घोड़ी 10 कदम बढ़ जाती, फिर रुक जाती, फिर डांस करता, फिर 10 कदम बढ़ जाती। अब लोगों को बड़ा गुस्सा आया, बोले ये क्या तमाशा लगा रखा है, उसको हाँकते नहीं हो, डांस करते हो उसके सामने, क्या है ये सब? उसने हाथ जोड़ करके कहा बाबूजी गलती हो गई। बोले मतलब? बोले हमारे पास 2 घोड़ी हैं। अच्छा, तो एक तो ब्याह में जाती है, शादी बारात में जाती है, और एक हम रथ में इस तांगे में जोतते हैं। आज गलती से जो बारात में जो शादी में जाती है, आज गलती से वो घोड़ी मैंने रथ में जोत दी है। इसको हर 10 कदम पर डांस देखने की आदत है, हर 10 कदम पर डांस देखने की आदत है। अब क्या करें, आदत पड़ गई। आदत तो आदत एक बार पड़ जाए फिर जाती नहीं है। आप लोगों से कहें कि महाराज बीड़ी छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो, शराब छोड़ दो, तो आप क्या कहोगे? महाराज आदत पड़ गई है, आदत छूटती थोड़ी है। तो एक बार आदत पड़ जाती है तो फिर छूटती नहीं है। अरे भैया अगर आदत डालनी है तो अच्छी चीजों की आदत डालो, भगवान का नाम लेने की आदत डालो, भगवान का भजन करने की आदत डालो। ये बेकार की चीजों की आदत डाल देते हैं हम लोग। आजकल हमारे जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप से पता है क्या कहते हैं? आजकल जो स्कूल में जाते हैं, राम जी को देखो, राम जी जब गुरुकुल में थे तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माता। सुबह सुबह उठ करके माँ बाप को प्रणाम करते थे, प्रणाम करके बाद में सारा काम करते थे, गुरुदेव को प्रणाम करते थे। लेकिन आजकल जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो हेलो हाय करके जाते हैं, टाटा बाय बाय, हेलो हाय टाटा बाय बाय करके जाते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है प्रणाम करने से, कोई मतलब ही नहीं है राधे राधे कहने से। एक बार आदत पड़ जाती है, आप लोगों को इन चीजों की आदत पड़ चुकी है, आदत बन गई है आपकी हेलो कहने की, हाय कहने की। अरे भैया आदत डालनी है तो भगवान का नाम लेने की आदत डालो।
अपने बच्चों में ऐसे संस्कार दो, स्कूल जावें तो प्रणाम करके जावें, आए तो प्रणाम करें। इन हेलो हाय से क्या होता है? आज के बाद कोई भी अपने माँ बाप से हेलो हाय नहीं करेगा, टाटा नहीं कहेगा। आजकल पता नहीं हमारी भाषा में जो मॉडर्न भाषा है उस भाषा में कैसे कैसे शब्द बोले जाते हैं। माता को बोलते हैं मॉम, मम्मी को बेचारी को मॉम बना दिया। पिताजी को बोलते हैं डैड, अच्छे वाले आदमी को डैड बना दिया। डैड का मतलब होता है डेड बॉडी। अब पिताजी जिंदे डोल रहे हैं, उसको बना दिया डैड। अब बेचारी मम्मी को मॉम बना दिया, हाय मॉम, हाय डैड। ये भी कोई बात है? अरे हमारे देश की यह परंपरा थी, सुबह सुबह उठकर के प्रणाम किया जाता था अपने माँ बाप को, अपने गुरुदेव को, और भगवान का नाम लिया जाता था। इसलिए आज के बाद, अच्छा ये बताओ यहाँ कितने बच्चे ऐसे बैठे हैं जो अपने माँ बाप को सुबह सुबह उठ करके प्रणाम करते हैं? जरा हाथ उठाना। 2-4 ही हैं इसका मतलब। अच्छा ठीक है, नीचे कर लो। कितने यहाँ ऐसे बैठे हैं जो अपने माँ बाप को प्रणाम नहीं करते सुबह उठ करके? हाथ उठाना जरा। हाँ कभी वैसे हुए हैं। ठीक है, सब तरह के हैं। आज के बाद यहाँ संकल्प लेकर के जाओ कि आज के बाद, चलो आज तक नहीं करते हो कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद यहाँ संकल्प लेकर के जाओ कि हम अपने माँ बाप को, लड़के माँ बाप को प्रणाम करके स्कूल जाएंगे, रोज सुबह प्रणाम करेंगे, और बहनें अपने माँ बाप को राधे राधे करेंगी। आज के बाद कौन कौन करेंगे? जरा हाथ उठाना। 2-4 फिर भी नहीं करेंगे। चलो मेरे साथ बोलो पहले एक बार। राधे राधे श्यामा श्यामा, राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। श्री जी के चरणों में रहने की, श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। चरणों में रहने की हो, श्री के चरणों में रहने की आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। एक बार सभी ऊपर हाथ मस्ताना
राधे कहने की आदत सी हो गई। आदत सी हो गई है। राधे राधे। लेकिन आजकल हेलो हाय हेलो कहने की आदत सी हो गई है। क्या करें, मजबूर हैं आदत से मजबूर हैं। तो विश्वामित्र जी ने महाराज दशरथ के प्रेम की परीक्षा ली। विश्वामित्र जी ने कहा, अच्छा राम को नहीं दे सकते? बोले नहीं महाराज, नहीं दे सकता। दे नहीं सकता ये मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन देते नहीं बनता। अच्छा राम जी के बदले में फिर क्या दे सकते हो? तो उन्होंने कहा, मांगो भूम धैन धन कोसा, और महाराज सब कुछ ले लो मेरा, देह प्राण ते प्रिय कछुनाई, मेरे प्राण भी ले लो। कितना प्रेम है भगवान से दशरथ जी का, कह रहे हैं प्राण भी ले लो। देखो हम लोग भी आजकल अपने जिससे हम प्रेम करते हैं उससे कहते हैं, हम लोग दिन में कम से कम 20-25 आदमियों से ऐसे कह देते होंगे कि आप तो हमको प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हो, अरे तुम तो हमको प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हो। दूसरा मिल गया उसे कहते अरे तुम तो हमारे प्राण ही हो। तीसरा मिल गया, अरे तुम तो हमको प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हो। हम लोग ऐसे दिन में कितने लोगों से बोल देते होंगे। वो तो भगवान की कृपा है जो प्राण बुरा नहीं मानते। अगर प्राण बुरा मानने लग जाएं, प्राण कहें कि जब हमसे प्रिय मिल गया, हमसे अच्छा मिल गया, तो हमारी क्या जरूरत है, हम जा रहे हैं। प्राण कहे कि हमसे प्रिय मिल गया, हमसे अच्छा मिल गया, तो हमारी क्या जरूरत है, हम जा रहे हैं। तो कोई कहेगा कि हम आप तो हमें प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हो? कोई नहीं कहेगा। महाराज दशरथ को देखिए, भगवान के लिए अपने प्राणों को भी देना चाहते हैं। यही होता है प्रेम। प्रेम की परीक्षा ली। बाद में वशिष्ठ जी ने समझाया तो दशरथ जी ने कहा, मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आनन को। महाराज ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं, आज से आप ही इनके पिता हो। माताओं ने आज्ञा दी। विश्वामित्र जी के साथ राम जी और लक्ष्मण जी गए। विश्वामित्र जी रास्ते में ले जा रहे हैं और बता रहे हैं यहाँ ये राक्षस रहता है, यहाँ ये राक्षस रहता है, बता रहे हैं। तभी क्या हुआ, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। ताड़का आई और भगवान ने क्या किया, एक ही बाण प्राण हरिणीना, दीन जानते निज पद दीना। भगवान ने एक ऐसा बाण मारा, एक ही बाण में उसके प्राणों को छीन लिया और उसको दीन समझ करके भगवान ने अपना निज पद दिया। यहाँ एक शंका उठती है मन में, ये जो ताड़का थी ये तो बड़ी दुष्ट थी, इसका भोजन भी सही नहीं था, तो इसको फिर दीन क्यों कहा? दीन तो वो होता है कि जिसके पास कुछ होता नहीं है, तो इस राक्षसी को दीन क्यों कहा? दीन दो प्रकार के होते हैं। एक तो दीन वो होता है जिसके पास कुछ नहीं होता, और एक दिन वो होता है कि जिसके सामने भगवान खड़े हैं फिर भी भगवान को नहीं पहचान पा रहा। ये भी बहुत बड़ा दीन है। ताड़का के सामने भगवान है लेकिन भगवान को पहचान नहीं पाई, इसलिए उसको दीन कहा। ताड़का का उद्धार किया। उसके बाद में मारीच आया, सुबाहु आया, सुबाहु का कल्याण किया। मारीच के एक ऐसा बाण मारा बिना फर का, सीधा लंका में जाकर के गिरा। कुछ दिनों तक वहां रहे, यज्ञ की रक्षा की। इधर जनकपुर में जो जनक जी थे उनकी बेटी सीता जी का स्वयंवर था।
धनुष यज्ञ था, उस धनुष यज्ञ का निमंत्रण विश्वामित्र जी के पास आया और विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण जी को अपने साथ लेकर के चले। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथ। आश्रम एक दीखे मग माही, खग मृग जीव जंतु तानाही। राम जी विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं। एक आश्रम दिखा जिस आश्रम में कोई नहीं था, खग मृग जीव जंतु कोई भी नहीं था। एक उसमें पत्थर की शिला पड़ी हुई थी। राम जी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ये कौन है, ये किसका आश्रम है? गुरुदेव ने सारी कहानी बता दी। गौतम नारी साप बस, उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। एक गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, इसका उद्धार करो। गुरुदेव ने कहा, राम जी इसकी ओर कोई नहीं देखता, तुमने क्यों देखा? राम जी ने कहा, गुरुदेव मैं अपने स्वभाव से विवश हूँ। जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसकी ओर मैं देखता हूँ, जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूँ। अच्छा कल्याण करना चाहते हो? बोले गुरुदेव आपके होते हुए मैं क्या कल्याण करूंगा, लेकिन गुरुदेव मेरे ऊपर ना कर्ज है। राम जी तुम पर कर्ज? बोले हाँ गुरुदेव मेरे ऊपर कर्ज है। किसका कर्ज है? बोले जिनसे लेना देना है उनसे कर्ज है। तो किससे लेना देना है? ज्ञानियों से। राम जी ने कहा ज्ञानियों से हमें कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञानियों को हमसे कुछ लेना देना नहीं है। ज्ञानी कहते हैं, एक सज्जन कह रहे थे, भली भई हरि बीसरे सिर से गई बलाय। भगवान को बलाय समझते हैं। बड़ी भई हरि बीसरे सिर से गई बलाय, और जैसे कि तैसे रहे ना कछु आए न जाए। तो ज्ञानियों को भगवान से कुछ लेना देना नहीं है और भगवान को ज्ञानियों से कुछ लेना देना नहीं है। तो किससे लेना देना है? भक्तों से। कुछ लोगों ने भगवान से कहा कि प्रभु आपने द्रौपदी का इतना चीर कैसे बढ़ा दिया और आपके पास आया कहां से? भगवान ने कहा भाई हमारे पास थोड़ी था, हमारे पास नहीं था तो कहां से आया? बोले हमने गोपियों का चुरा लिया और द्रौपदी का बढ़ा दिया। गोपियों को चुरा लिया। हमारा तो काम ही यही है, एक से लेते हैं दूसरे को दे देते हैं। और प्रभु मेरे ऊपर एक भक्त का कर्ज है। किसका? प्रहलाद का। प्रहलाद से उसके पिता ने पूछा कहाँ है तेरा भगवान? इस खम्भे में भी है, इस पत्थर में भी है। प्रहलाद ने कहा इस पत्थर में भी मेरा भगवान है। एक भक्त ने मुझ भगवान को पत्थर में से प्रकट कर दिया, और गुरुदेव मैं कैसा भगवान जो पत्थर में से भक्त को ना प्रकट कर सकूं। राम जी ने अहिल्या का उद्धार किया। उद्धार करके आगे चले। गंगा जी में स्नान किया। स्नान करके जनकपुर पहुंचे। जनकपुर में जाकर के भगवान एक वाटिका में रुके। जनक जी को पता चला तो जनक जी विश्वामित्र जी के पास आए और विश्वामित्र जी के पास आकर के प्रणाम किया और राम जी और लक्ष्मण जी के बारे में पूछा। महाराज ये दोनों बालक कौन हैं? कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सहज विराग रूप मन मोरा, 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 भगित हो गजे चंद्र चकोरा, कौन है? इनको देख करके मेरा सहज वैराग्य रूप अपने ब्रह्म सुख को छोड़ रहा है। विश्वामित्र जी ने बताया ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं और मेरे हित के लिए उन्होंने मेरे साथ भेजा है। उसके बाद में अब आपके विश्राम का समय हो गया। आज तो याद ही नहीं रहा। प्यास लगी है?
नहीं लगी? अच्छा